Hello students, welcome to our YouTube channel Step Up Classes. This is me Narendra Kumar and I welcome you here on behalf of Kerala Public School. Today we will continue our chapter number 6 Square and Square Roots, and in this series we are going to solve the remaining questions of exercise 6.3. In last video we have done up to question number 12 from exercise 6.3. So we will solve question number 13, 14, 15 and 16 of this exercise. So let's start. Let me read question number 13 first. In this question, here we have students of a class collected rupees 2025 for the tsunami relief fund. The contribution of each student was as much as the number of students in this class. How many students were there in class? Okay, हमें क्या बताया गया है कि एक कोई क्लास है और उसमें जितने स्टूडेंट्स हैं हर एक बच्चे ने उतना ही कंट्रीब्यूट किया है पैसे कलेक्ट करने के लिए, और उन्होंने टोटल अमाउंट जो कलेक्ट किया है वो है ₹2025। तो हमें पता करना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं और कितना उनका कंट्रीब्यूशन रहा। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सो लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इज इक्वल टू x. सो द कंट्रीब्यूशन of the each student, that's it, also equal to x, because each student contribute to the total number of students in class. ओके, सो देयर फॉर टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय स्टूडेंट्स कितना हो जाना चाहिए x मल्टीप्लाई एक्स, क्योंकि अगर क्लास में 10 बच्चे हैं और हर एक बच्चा 10 रुपये कंट्रीब्यूट करता है तो टोटल कलेक्शन कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100। लेकिन यहाँ पे कितने बच्चे हैं हमारे पास, x बच्चे हैं क्लास में और उन्होंने x रुपये ही कंट्रीब्यूट किया है, तो टोटल कलेक्शन कितना हो गया हमारे पास x मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। गॉट इट। लेकिन ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि जो टोटल कलेक्टेड अमाउंट है वो है ₹2025। इसका मतलब 2025 जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। बस आपको इसी को सॉल्व करना है अब और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2025, सो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2025। हमने पहले भी पढ़ा था कि ये स्क्वायर जब आप ट्रांसपोज करते हो राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट बन जाता है। गॉट इट। तो यहाँ पे हम 2025 का सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नेगेटिव नहीं हो सकते। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व किससे किया है हमने, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, पेयर बनाया। 2 और 5 का एक पेयर बन गया, 2 और 0 का सेकेंड पेयर बन गया, उनके ऊपर बार लगाया और फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड की प्रोसेस को फॉलो किया है। 4 4 जा 16, क्योंकि 5 5 जा 25 हो जाएगा जो कि 20 से ग्रेटर है, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे 4। सो 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16। 20 में 16 को सब्सट्रैक्ट कीजिए, कितना मिलेगा 4। और नेक्स्ट जो है आपके पास 25 पेयर है उसको लेंगे तो न्यू डिविडेंड बन जाएगा आपके पास 425। और 4 में 4 को ऐड कीजिए 8, और नेक्स्ट नंबर अब आप फाइंड आउट करेंगे ब्लैंक रख के, जहाँ पे क्या आएगा आपके पास 5, बिकॉज 85 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 425। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास स्क्वायर रूट कितना मिला 45। so square root of 2025 is equal to 45. So we can say that there are 45 students in class and each students contribute rupees 45 for the relief fund. Okay, so this is your answer of this question. Now let's start question number 14. In question number 14, what we have, find the least 6-digit number which is a perfect square. आपको एक ऐसा नंबर बताना है जो सबसे छोटा हो लेकिन 6 डिजिट का हो और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हो। देखो, अगर आप 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर की बात करते हैं, लेस नंबर की, तो वो क्या है आपके पास 1 लाख। ओके, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट हैं। लेकिन ये जो है, अगर आप देखते हैं इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो ऑड है, तो इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है जो 6 डिजिट का हो और साथ में परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हो, और इसके अलावा वो सबसे छोटा भी होना चाहिए। छोटा इसलिए होना चाहिए क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए। ओके, आइए सॉल्व कर। सो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो लिस्ट 6 डिजिट नंबर है वो कितना होगा आपके पास 1 लाख होगा। अभी इसका हम क्या फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं।
बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसका स्क्वायर रूट आएगा बच्चे कितना 316 और रिमाइंडर जो है वो कितना बच जाएगा, वो होगा आपके पास 144। ये सारा प्रोसेस अब आपने सीखा हुआ है तो इसको एक्सप्लेन करने की मैं ज़रूरत नहीं समझता क्या, और आप लोग इसको करके देखिए इजीली हो जाएगा। तो देखो ये 144 है, इसका मतलब अगर हम कह सकते हैं कि 316 का अगर स्क्वायर निकालते हैं तो वो आता है 99,856, जो कि एक 5 डिजिट नंबर है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना था 6 डिजिट नंबर। तो इससे जस्ट नेक्स्ट नंबर किससे 316 से कौन सा आएगा बेटा 317। 317 का जो स्क्वायर होगा वो डेफिनेटली एक 6 डिजिट नंबर होगा, क्योंकि आपके पास 99,856 जो आया है ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। गॉट इट, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यहाँ पे आप परफेक्ट और स्क्वायर नंबर और ऐड कर लीजिए। गॉट इट, तो इससे नेक्स्ट जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो कौन सा होगा, स्क्वायर ऑफ 317, जो कि आपको क्या मिलता है 1,04,89। गॉट इट, और ये जो नंबर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और लिस्ट 6 डिजिट नंबर भी है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 1,04,89। गॉट इट। Now let's see question number 15. In this question we need to find the greatest 4 digit number which is a perfect square number. ये क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से सॉल्व होगा, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है वो होता है 9,999, लेकिन ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हमें फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हो। उसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे 9,999 का, किससे, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो बच्चे इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने लगते हैं तो आपको 99 मिलता है एज ए क्वोशेंट और 198 मिलता है एज ए रिमाइंडर। इसका मतलब 99 का जो स्क्वायर होगा वो तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, और 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100 का स्क्वायर होता है आपके पास 10,000, जिसको हम 10⁻⁴ भी लिख सकते हैं। गॉट इट, जो कि एक 5 डिजिट नंबर में चला जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमें फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, तो ये 198 जो रिमाइंडर है इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। हमारा जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है 9,999, तो इसमें सब्सट्रैक्ट कीजिए 198 को, तो कितना मिलेगा 9,801 विच इज़ ए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और ये स्क्वायर किसका है बच्चे 99 का, 99 स्क्वायर इज इक्वल टू 9801। और अगर 99 से जस्ट नेक्स्ट नंबर लेते हैं आप 100, तो 100 का स्क्वायर जो है वो कितना बन जाएगा 10⁻⁴। गॉट इट, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 9,801। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपको दिया गया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स एज आस्क्ड। देखो यहाँ पे ए में दिया गया स्क्वायर रूट x अपॉन 16 इज इक्वल टू 15/8, और इसमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बी पार्ट में दिया गया है स्क्वायर रूट 16/49 दैट इज इक्वल टू p/49 इज इक्वल, एंड नाउ वी नीड टू फाइंड p। और थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है 0.5 मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ क्यू दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.5 मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई p, और वैल्यू फाइंड आउट करना है p/q का। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के ए पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो ए पार्ट में आपको क्या दिया गया था, स्क्वायर रूट x अपॉन 16 इज इक्वल टू 15/8। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और 16 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में सिंप्लीफाई करने के लिए। सो हमें कितना मिलेगा 15 मल्टीप्लाई 16/8। 16 को 8 से आप कैंसिल आउट कीजिए बच्चे, कितना आ जाएगा 2। सो 15 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 30। गॉट इट। अब देखो कोई एक नंबर है जिसका स्क्वायर रूट क्या है 30 है, तो इसका हम क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। गॉट इट, स्क्वायर लेने से आपको क्या पता चलेगा 30 का स्क्वायर कितना मिलेगा 900, और स्क्वायर रूट x का जब आप स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट x, जिसको आप क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x मल्टीप्लाई x। और देखो x का जो पेयर है वो कंप्लीट होके उसको आप स्क्वायर रूट से बाहर लिख पाएंगे कितना x। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 30 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 900। गॉट इट, समझ गए होंगे अभी आप। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के,
बी पार्ट की, इसमें आपको क्या दिया गया था, स्क्वायर रूट 16 अपॉन 49 इज इक्वल टू पी अपॉन 49। ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। देखो 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपके पास 4, गॉट इट, स्क्वायर रूट सॉरी, और 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 7, जिसको आप देख भी सकते हो, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया तो कितना मिला हमें 4/7, जो किसके इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड साइड p/49 के। तो यहाँ से हमने p का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 49 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। सो p इज इक्वल टू 4 × 49 अपॉन 7। 49 को 7 से कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना आ जाएगा बच्चे 7, और 7 × 4, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से 7 और 4, सो इसमें हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी 28, गॉट इट। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ p फॉर second part of question number 16, that is equal to 28. Understood? The last part of this question. इस क्वेश्चन में आपको दिया गया था 0.5 मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.5 मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई पी। तो सबसे पहले तो ये डेसिमल फॉर्म जो है इसको हम किस में, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5/10, ये हो जाएगा 5/100 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट क्यू। इसी तरह से यहाँ पे भी हमने स्क्वायर रूट में लिख लिया 5/10 मल्टीप्लाई 5/10 100 मल्टीप्लाई पी, गॉट इट। अब ये देखो 5 × 5 कितना हो गया 25, 10 × 100 हो गया 1000 मल्टीप्लाई क्यू इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ना स्क्वायर रूट 25/1000 मल्टीप्लाई पी। अभी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा 25/1000 मल्टीप्लाई 25/1000, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही होता है पी, स्क्वायर का मतलब होता है पी मल्टीप्लाई पी, गॉट इट। स्क्वायर रूट क्यू का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट क्यू मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट क्यू, या फिर इसको आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट क्यू मल्टीप्लाई क्यू, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर क्यू, क्योंकि क्यू का पेयर जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा आपके पास 25/1000 मल्टीप्लाई 25/1000 मल्टीप्लाई क्यू इज इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। सो राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा 25/1000 मल्टीप्लाई पी। देखो 25/1000, एक तरफ हमने केस को क्या किया कैंसिल, क्योंकि दोनों तरफ जो है ये सेम ऑपरेशन के साथ है, मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो यहाँ से आप देखेंगे 25/1000 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, क्यू को हमने ट्रांसपोज किया है। सो पी बाई क्यू का वैल्यू 25/1000 है, जिसको हम रीराइट कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में 0.025। so that means we got p by q is equal to 0.025. this is the answer of this question. so हमने एक्सरसाइज 6.3 को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो एक्सरसाइज बची है लेटस असेस, उसको हम सॉल्व करेंगे साथ में मिलके, लेकिन पहले आप लोग अटेम्प्ट करेंगे उस एक्सरसाइज को, ओके बच्चे। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।